नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ रमेश बिरादर GFGC चिटगुप्पा। तो हम पहले देख चुके हैं कि आंगन में एक वृक्ष जो दुष्यंत कुमार जी का उपन्यास है, इसमें हम पहले भाग में देख चुके हैं कि चंदन भाई साहब जो थे वे पीकर कहीं पर पड़े हुए थे। 4 आदमी उन्हें लेकर कंधे पे लेकर आए थे। लेखक याद करते हैं कि मैं उस दिन गिरते गिरते बच गया था। रघुवा नाई ना होता तो मैं उठाता तो मैं गिर जाता। तो उसके बाद क्या होता है उसके बारे में आगे वो याद करते हुए हमें बताते हैं। उस दिन वह दिन मेरे लिए शायद बहुत ही अधिक यंत्रणा और त्रास का दिन था। यानी उन्हें बहुत ही त्रास हुआ था, क्योंकि उस दिन उन्होंने सोचा कि जो भाई साहब थे वो कहीं मर न गए हो। तो बाद में रघुवा नाई आकर बोलता है कि कोई खतरे की बात नहीं है माँ जी, बाबूजी ज़्यादा पी लिए हैं, इसलिए जसपुर के लोग उन्हें लाद कर लाए हैं, कोई बात नहीं है। तब माँ बोलती है जा जा अपना काम कर, मुझे सब पता है। तब रघुवा है करते हुए अपने चीज़ों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब पीने के बारे में मेरे अंदर छोटे से दिल में मेरे अंदर एक भाव उगड़ा और एक प्रश्न चिन्ह मेरे अंदर सवाल के रूप में छोड़ गया। वह था शराब। ये शराब क्या होता है? शराब से आदमी क्यों गिरता है? यहाँ सवालिया उत्तर मुझे नहीं मिला, मगर मैं जब भी उस थैले के बारे में मैं सोचता था जो मेरे पिताजी साथ में लेकर आते थे, उसके अंदर पुड़िया रखी हुई होती थी, उसके साथ में 2 बोतलें रखी हुई होती थी। क्या वही शराब है? यहाँ लेखक सोचते हैं और उसके साथ ही वहाँ सोचते सोचते इस बारे में भी सोचते हैं कि मेरे पिताजी तो बाबूजी तो शराब पीते होंगे, पिए तो भी फिर भी वहाँ ऐसे बेहोश नहीं पड़ते, यहाँ खाड़ पर नहीं लाके गिरा दिए जाते। तो ये कैसी शराब मेरे भाई ने पी है? यहाँ सोचते ही रहते हैं कि अंदर के रूम से, यानी अंदर के हवेली के अंदर के बरामदे से आवाज़ें आने लगती है और वो आवाज़ें होती है चीख चीख कर गालियाँ देने वाली आवाज़। वहाँ पर उस आवाज़ों को हम जैसे लेखक ने लिखा है वैसे ही पढ़ के बताएंगे। हरामजादे, आज मैं तुझे पिलाऊंगा। साले ने जिंदगी को शराब खाना बना लिया है। सुअर के बच्चे बज्जात, आज मैं तेरी खाल खींचकर भूस भर दूंगा। ला बेला, अभी लाठी ला। ऐसे बड़े बड़े आवाज़ आने लगते हैं और लाठी के आवाज़ भी उसके साथ आने लगता है। तब भाई साहब की आवाज़ आती है। वहाँ हर एक मार के ऊपर माफ़ी मांगने लगते हैं, माफ़ कर दो पिताजी, माफ़ कर दो पिताजी। जितना वो माफ़ी मांगते जाते हैं उतना लाठियों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। तब मेरे दिल में एक सवाल आता है कि अब भाई साहब माफ़ी मांगना बंद कर दे, तब पिताजी मारना छोड़ देंगे। ऐसे मेरे दिल में लग रहा था और मैं सोच रहा था कहीं मार ही ना दिया जाए, मार ही देंगे मेरे पिताजी। और वो ऐसे ही मारते रहे। तब मेरी माँ जो अचानक से बाहर आई और तेज आवाज़ से शुरू हो गई, क्योंकि माँ के दिल में बेटे के बारे में बहुत प्यार था। वहाँ सौतेला होते हुए भी वो सगी माँ से ज़्यादा उसे प्यार करती थी। तो वो बाहर आई और आकर कहने लगी, अपने पति के बारे में ही वो बाहर आकर कहने लगी, हत्यारे तुम डूब क्यों नहीं मरते? तुम्हारी आंखों में पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हारी आंखें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राक्षस, शराब पीकर मेरे बच्चे को जान से मारने पर तुला है, अब तुम तमाशा देख रहे हो। ऐसे बाहर के लोगों को देखकर सभी लोगों को बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तमाशा देख रहे हो? सभी लोग कभी भी प्रशंसा करते हुए हमारे घर के तरफ आते थे, अभी बच्चे को ये राक्षस मार देगा, फिर भी तुम लोग नहीं आ रहे हो। यहाँ भड़क कर
वे अपने पति के बारे में ही बोलती है, मगर पिताजी की भावनाओं को वो समझ नहीं पाती और पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। तब वे ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं, हरामजादी, तू यहाँ क्या करने आई है? तेरा क्या मतलब है यहाँ आने का? तब माँ फिर आवाज़ देती है, उसको जवाब देती है, क्या मतलब है मेरा यहाँ आने का? माँ दांत किचकिचा कर बोलती है, मेरी कोख का जाया नहीं है, ये जो चंदन है ये मेरा कोख का जाया नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं। मैं सौतेली माँ हूँ तो उसे मार जाने दूँ, मर जाने दूँ? राक्षस, जालिम, मुझे ये मालूम नहीं था कि सगा होने का यहाँ मतलब होता है। अगर तो इसका सगा बाप है तो ईश्वर की कसम है मैं सौतेली ही बहुत अच्छी हूँ। यहाँ बात माँ बोलती है। इतने में माँ रोते रोते अपने हिचकियाँ खाते हुए अपने घर के अंदर निकल जाती है और बाद में थोड़े देर के बाद, लगभग थोड़े देर के बाद, चंदन को बेहोशी के आलम में घर के अंदर उठाकर लेकर आया जाता है और माँ उसे हल्दी और दूध पिलाती है। और यादराम जो उनके घर में नौकर है वह उनके चंदन भाई साहब के लिए तेल का मालिश लेकर आता है और सभी लोग उसे तेल का मालिश करते हैं और तेल का मालिश करते हुए देखते हैं कि इतने बड़े बड़े घाव उसके पीठ पर लदे हुए हैं। तो देखकर वो माँ अपने दांतों को झर्राती हुई, हाँ मार दिया बच्चों को, ऐसे यहाँ बोलती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे बुलाने के लिए नटखट आता है। नटखट यानी वहाँ गांव का एक छोटा सा लड़का है। ये लेखक से 1-2 साल छोटा बच्चा है। ये मंडावली भाभी जो मैंने कहा था, चंदन की प्रेमिका उसे हम कह सकते हैं। चंदन की प्रेमिका को लेखक भी भाभी बोलकर बुलाते थे और भाभी भी उन्हें तू बोलकर कहने के बजाय तुम कहकर वो संबोधित करती थी। तो उस दिन नटखट के साथ लेखक भाभी के पास चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर वो उन दोनों में वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप में भाभी को लेखक पूछते हैं कि सगी माँ क्या होती है और सौतेली माँ क्या होती है। तो सौतेली, इस बात का जो माँ ने यहाँ पर जिक्र किया था वो लेखक के मन में छप गई। सौतेली का मतलब वो समझ नहीं पाए तो भाभी को उन्होंने इसके बारे में पूछा। तब भाभी सहसा चौंक जाती है, हाँ ये क्या पूछ रहे हो? तब फिर अचानक वो बोलती है, क्या तुमने कुछ पूछा था? हाँ भाभी, मैंने कुछ पूछा था, सौतेली किसे कहते हैं? तब सौतेली को उन्होंने दोहराया और बोले, जो सगी माँ न हो। जो सौतेली का मतलब है जो सगी माँ न हो। वो बोली। फिर बात साफ न होने के कारण उसने उदाहरण के तौर पर बताया कि अब जैसे तुम हो, तुम चाची जी के पेट से पैदा हुए हो। यानी चाची जी यहाँ पर लेखक की माँ, जो चंदन की सौतेली माँ। तो वहाँ पर उदाहरण के तौर पर वो बोलती है, जो तुम हो चाची जी के पेट से पैदा हुए हो, मगर तुम्हारे भाई साहब जो चाची जी के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, वे तुम्हारी पहली माँ यानी तुम्हारे पिताजी के पहली पत्नी की पेट से पैदा हुए थे। इस तरह चाची जी तुम्हारे भाई साहब की सौतेली माँ हुई।
तब लेखक के अंदर एक प्रश्न आता है, क्या सगी माँ बहुत बुरी होती है? सगी माँ बहुत बुरी होती है? तब भाभी बोलती है, नहीं जी नहीं, सगी माँ क्यों बुरी होने लगी? सौतेली माँ कहीं कहीं पर बुरी होती है। तो वे अपने आप में दुविधा में पड़कर वो बोली कि नहीं, तुम्हारी जो माँ है वो सौतेली माँ होते हुए भी चंदन को अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार करती है। आपकी सौतेली माँ, जो चंदन की सौतेली माँ है, वो वैसे नहीं है, मगर मेरी जो सौतेली माँ थी वहाँ बहुत मुझे दुख दिया था। यहाँ भाभी अपनी सौतेली माँ को याद करती है और भाई साहब भी उसके बारे में पूछते हैं, यानी लेखक पूछते हैं कि लेखक बोलते हैं कि जो तुम्हारी माँ है वहाँ चंदन को बहुत प्यार करती है, आपने कहा। तो लेखक बोलते हैं, नहीं, चंदन भी माँ को बहुत प्यार करते हैं। तब उसके दिल में, यानी भाभी के दिल में एक और प्रश्न आता है कि चंदन किस किस को प्यार करता है, यानी आपके जो भाई साहब है वो किन किन को प्यार करते हैं। तब लेखक देखते हैं और उत्सुकता के साथ उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भाभी उत्सुक होती है। तब लेखक सोचते हैं और बोलते हैं कि चंदन कल्याण चाचा को प्यार करते हैं, विजीश को प्यार करते हैं, माँ को प्यार करते हैं, पिताजी को प्यार करते हैं, यादराम को प्यार करते हैं, बिक्कन चमार को प्यार करते हैं, वे सबको प्यार करते हैं, यहाँ वो बोलता है। तब भाभी चुप बैठ जाती है और उसे खीर खिला देती है। खीर खिलाकर वहाँ अपने घर को वापस जाने के लिए कहती है। तब वहाँ वापस घर को जा रहा था, तभी उसके दिल में एक ख्याल आया और वहाँ फिर उसी पाँव से, यानी जो जा रहा था उसी पाँव से फिर मुड़कर वहाँ फौरन भाभी के पास गया। तो भाभी कुछ काम कर रही थी। तब भाभी को संबोधित करते हुए बोलता है, भाभी तुमने पूछा था, मैंने सीधा सवाल किया। तब यानी लेखक ने सीधा का सवाल किया कि तुमने पूछा था? तब हाँ मैंने पूछा था, क्या है बोलो। तो बताता हूँ, भाई साहब सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, फिर उसके बाद आपको प्यार करते हैं, फिर उसके बाद माँ को, कल्याण चाचा को, आगे पिताजी को, ऐसे मैंने कहा। तब भाभी मुस्कुराई और हट, ऐसे क्या बोलते हो, ऐसे वहाँ संबोधित किया। और वहाँ से बात यहाँ बोलकर थोड़ी सी खीर जो बची थी वह खाकर वे वापस हवेली लौट आते हैं। हवेली लौट आने के बाद माँ उस दिन कुछ पकाया नहीं था। माँ के अंदर गुस्सा बहुत जम गया था कि बच्चे को इस बाप ने मार दिया, यानी पति ने मेरे बच्चे को मारा है। तो उसके अंदर बहुत गुस्सा था। मैं वहाँ से खा के आया था। तो उसने पूछा कि तुम क्या खा के आए हो? तो मैंने कहा कि 2 वाटी मैंने खीर खाई है। तो माँ बेफिक्र हो गई और खाना उसने उस दिन नहीं बनाया। और वहाँ यादराम को बुलाते हुए, हुक्का देते हुए बोलती है, इस तोप को एक तरफ फेंक दे, या बोलती है कि तेरे साहब को लेके जाके दे दे। तब वो उस हुक्के को उठा के बाहर जो बैठने का जो रूम होता है, उस रूम में उस तोप खाने को, यानी उस चिल्लम को लेके जाके दिया जाता है। और वहीं पर ये एक भाग भी समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद
क्या होता है कि यहाँ पर उसे उसी शाम को पता चल गया था कि पिताजी और मुंशी जी, जो मुंशी है वो 8-10 वर्षों से पिताजी के साथ है। यानी मुंशी जी जो थे वे पिताजी के करिंदे थे, करिंदे ने उनके नौकर, जो पिताजी का मुख्य काम करते थे। मुकदमों में पैरवी करना, मुरादाबाद जाना, बिजनौर के कचहरियों में फिरना, सब कुछ काम ये मुंशी जी संभालते थे। और पिताजी को उन पर बहुत गर्व था, क्योंकि मुंशी जी उनके कई जायदाद के केसों को वे उनके तरफ यानी वो जीत कर ला कर दिए थे, तो उसके ऊपर उन्हें बहुत गर्व था। मुंशी जी का पूरा नाम अतिकुर रहमान अंसारी था। घर उनका सऊदपुरी में था और उनकी कचहरी बिजनौर में वे रहते थे। और ये जुलाहे ख़ानदान से थे। जुलाहे ख़ानदान यानी जो मुसलमानी ख़ानदान में आता है, जुलाहा, जो कि किसी के बारे में उनको कोई आशा नहीं होती। जुलाहा एक तरह से सन्यासी ख़ानदान, ऐसे हम उसे कहते हैं। पिताजी और माताजी दोनों अतीकुर रहमान जी के बहुत एक तरह से सम्मान करते थे। जो भी झगड़ा पिताजी और माताजी के बीच में होता तो उसे वे ही एक कोर्ट के जैसा वहाँ पर सुनवाई कर दोनों की बीच की झगड़े की बात को सुनकर वे वहाँ पर ही सुलटा देते थे और दोनों को एक करते थे। मगर यहाँ पर थोड़ा लेखक बोलते हैं कि पिताजी तो मुंशी जी को बहुत प्यार करते थे, मगर गांव के लोग उन्हें देख के चिढ़ते थे, क्योंकि वे गांव के लोगों के, काश्तकारों के, उनके पाँव, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले सभी लोगों का जो खेत या उनकी जो भी जायदाद है वो कचहरी में केस लड़कर उन्होंने उनको जितवा दिया था। तो इसका एक उदाहरण भी आता है, भिखारी भिक्कन चम्मार जो है उसका भी खेत उन्होंने छीन लिया था, तो उसने मुंशी जी को स्टेशन में पकड़कर जूते मारे थे। यह बात पिताजी को मालूम हुई थी, मगर जब पिताजी गुस्से में आए तो मुंशी जी ही उन्हें जाने नहीं दिए और बहुत लोग उन्हें बड़ा जहरी साला बोलकर बुलाते थे। मुंशी जी को मुसल्टा भी कहते थे। अगर वे सभी लोगों का काम भी करके देते थे, मगर उन्हें कोई चाहता नहीं था। तब मुंशी जी आए और पिताजी, माताजी, मुंशी जी सभी एक तरफ बैठ गए और माँ का दुख दर्द यहाँ पर वो बांटने के लिए, यानी अपने दिल की जो भड़ास है वो मुंशी जी के सामने बोलने के लिए तैयार हो गई। और तैयार होने के साथ ही उन्होंने पहली बात ये कही कि इंसान को इंसानियत भी चाहिए, हाँ कि नहीं मुंशी जी। यहाँ बात मुंशी जी को भी लगा और मुंशी जी क्षण भर के लिए हतप्रभ होकर गिरेबान में झांकने लगे और शायद उन्हें लगा कि जमींदार की अनपढ़ घमंडी बीवी से उत्तर की आशा पाना गलत नहीं है, यानी इंसानियत भी चाहिए, इंसान को इंसानियत भी चाहिए। तब मुंशी जी उसका उत्तर देने में वे नाकामयाब रहे। वहाँ पर प्रश्न था कि इंसान को इंसानियत भी चाहिए ना मुंशी जी। तो यह बात सुनकर मुंशी जी हतप्रभ हो गए और अनपढ़ घमंडी बीवी का उत्तर वे नहीं दे सके। बहुत देर बाद उन्होंने एक लंबा हुंकार लिया और बोले, कायदे की बात तो ज़रूर है माँ जी, बहुत ऊंची बात कही है आपने माँ जी। हज़रत गालिब ने भी फरमाया है, आदमी को भी
मयस्सर नहीं, इंसान होना चाहिए। यानी वे एक उदाहरण के तौर पर गालिब की एक शायरी के साथ बोलते हैं कि आदमी को मयस्सर यानी शैतान नहीं होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं, तब माँ बोलती है ज़रा देखिए तो, धीरे से भाई साहब के पीठ को उघाड़ कर दिखाते हुए मुंशी जी को बारंबार बोल रही है। तब मुंशी जी बोलते हैं तौबा अस्तगफर, यानी ये बहुत बुरा हुआ है। भाई साहब जब सो रहे थे, दर्दनाशक तेल उन्हें मालिश किया गया था, दूध में हल्दी डालकर पिलाया गया था। तो यहाँ पर आगे भाई साहब के बारे में यहाँ बात चलती है। तो यहीं पर हमारा यहाँ अध्याय थोड़ा सा आधा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का जो पाठ है, आगे की जो बात है वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। शुक्रिया सब लोगों का और नमस्कार, शब्बा खैर।